इजराइल के ऊपर अब बड़ा खतरा मंडराने लगा है और इसी खतरे को भांपते हुए अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के राष्ट्रपति की चीखें निकल चुकी हैं, क्योंकि ये वो देश है जो लगातार फिलिस्तीन के मजलूम लोगों का खून बहाने से बाज नहीं आ रहा और ये दावा अक्सर करता रहा कि वो किसी भी मुस्लिम देश को चुटकी में मसल करके रख सकता है। जहां अमेरिका के कंधे पर हाथ होने के साथ साथ ये बड़े बड़े कुकर्मों को अंजाम देता हुआ दिखाई दिया, और जब तमाम चीजें इसकी उल्टी पड़ने लगी तो अब ये बुरी तरीके से बौखला चुका है, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि सऊदी अरब जो है इजराइल के साथ बड़े कदम उठाने वाला है, जिसका दावा खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। पर सऊदी अरब से करारा झटका लगा, जहां सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती ने इसकी तमाम चीजों को नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया और इसकी ताबूत में ये आखिरी कील साबित होने वाला है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनकी अवाम भी सड़कों पर उतरी हुई है और बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर खतरा मंडरा रहा है ईरान से हमले का, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है फिलिस्तीन से हमले का, जहां हमास और हिजबुल्लाह लगातार धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपनी हरकतों से बाज आए, और इसके साथ साथ इन तीनों देशों से बच भी जाता तो अब इजरायली प्रतिनिधियों का वीजा रद्द करने का काम भी सऊदी अरब द्वारा किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जायोनी शासन में चल रहे मतभेदों के बीच अतिग्रहणकारी जायोनी शासन के राष्ट्रपति ने एक बार फिर आंतरिक मतभेदों के चलते इजराइल के पतन को लेकर कड़ी चेतावनी दे डाली है। फिलिस्तीन की समा न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अतिग्रहणकारी जायोनी शासन में चल रहे आपसी मतभेदों के दौरान इजराइल के राष्ट्रपति ने एक बार फिर इजराइल के आंतरिक पतन को लेकर ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति हर्ज़ेग ने कहा कि सुधारों के मुद्दे पर इजराइल में चल रहे आंतरिक मतभेद हमारे लिए खतरनाक होते जा रहे हैं। इजराइल इस समय बेहद खतरनाक स्थिति का सामना कर रहा है। अवैध जायोनी शासन के राष्ट्रपति ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इजराइल एक ऐतिहासिक संकट का सामना करने वाला है और आंतरिक असंतोष के कारण उसके पतन का खतरा मंडरा रहा है। हर्ज़ोग ने कहा कि अधिकृत फिलिस्तीन में न्यायपालिका प्रणाली में सुधार से बचा जाना चाहिए और एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाना चाहिए जिस पर सभी सहमत हो जाए। जायोनी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हर्ज़ेग के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया था। मिडल ईस्ट में इन दिनों काफी हलचल है। ईरान और सऊदी अरब ने जब से हाथ मिलाया है तब से ही क्षेत्र में काफी हंगामा है। दोनों देश में एक दूसरे की फूटी आंख नहीं सुहाते थे। अब दूतावासों को खोलकर संबंधों को बहाल करने की तैयारी में जुट गए हैं। दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते के बाद सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वह है इजराइल। ईरान और सऊदी अरब के बीच हुए इस समझौते को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका करार दिया जा रहा है। नेतन्याहू अक्सर सार्वजनिक तौर पर ईरान को एक बड़ा खतरा करार देते रहे हैं। वे हमेशा इस बात को दोहराते आए हैं कि ईरान राजनयिक प्राथमिकताओं और व्यक्तिगत धर्म युद्ध के लिए बड़ा खतरा है। इस एग्रीमेंट के बाद से ही नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। चीन में हुई वार्ता के बाद ईरान और सऊदी अरब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। एक साल तक चीन ने इस रिश्ते के लिए कोशिशें की थी। दोनों देशों के बीच हुई इस डील को इजराइल की आंतरिक राजनीति के लिए भी बड़ा झटका करार दिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है, समझौता ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। जो समझौता सऊदी अरब और ईरान के बीच हुआ है उसे मिडल ईस्ट में हाल के दिनों में राजनयिक तरीकों में बदलाव के एक बड़े उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। यमन और सीरिया जैसे देशों ने जो लंबे समय से सुन्नी और शिया के टकराव में घिरे थे, उनके लिए ये ऐलान चिंताओं को बढ़ाने वाला है। वहीं इजराइल में विशेषज्ञ इस समझौते को बड़ी परेशानी करार दे रहे हैं।
साल 2020 में अमेरिका की कोशिशों की वजह से इजराइल को बड़ी कूटनीतिक विजय हासिल हुई थी। 4 अरब देशों के साथ इजराइल ने अब्राहम समझौता साइन किया था। इस समझौते के बाद बहरीन, यूएई, मोरक्को और सूडान ने इजराइल के साथ संबंधों का सामान्य करने पर हामी भरी थी। इस समझौते का मकसद ही ईरान को क्षेत्र में अलग थलग करना था। नेतन्याहू हमेशा खुद को ऐसे पीएम के तौर पर आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं जिसने इजराइल को ईरान से सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है। नेतन्याहू हमेशा कहते हैं कि वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अलावा दूसरे संगठनों जैसे हिजबुल्ला, हमास से देश को सुरक्षित रख सकते हैं। सऊदी अरब के साथ इजराइल के बेहतर संबंध नेतन्याहू के लिए बड़ा अवसर होते हैं। इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते 2 सालों में सुधरे हैं, मगर फिर भी वे यहूदी देशों की मान्यता नहीं देना चाहता। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच जो डील हुई है उसने इजराइल को पूर्ण देश वाले दर्जे के सपने पर पानी फेर दिया है। सऊदी अरब के फैसले से अब इजराइल इस क्षेत्र में अकेला पड़ गया है। पिछले साल यूएई ने भी ईरान के साथ औपचारिक रिश्ते शुरू किए थे। इजराइल के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के योएल गुंजानसिक की माने ये समझौता इजराइल की उन कोशिशों को बड़ा झटका है जिसके तहत हाल के कुछ वर्षों में क्षेत्र में अपना प्रभाव कायम करने के प्रयास किए गए। उनकी माने तो ईरान के लिए कोई भी राजनयिक जीत इजराइल के लिए बुरी खबर है। डेनी डेनान ने जो नेतन्याहू के साथी रहे और यूएन में इजराइल के राजदूत भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता इजराइल के लिए बहुत ही तकलीफदेह है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि साल 2023 में इजराइल और सऊदी अरब के बीच शांति समझौता हो सकता है, मगर अब उन्हें ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इसी के साथ साथ इससे पहले सऊदी अरब ने देश की यात्रा करने वाले इजरायली प्रतिनिधि मंडल को वीजा जारी नहीं किया। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी राष्ट्र संघ द्वारा सऊदी अरब में एक पर्यटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें इजरायली प्रतिनिधि मंडल को भाग लेने के लिए वीजे की आवश्यकता थी, लेकिन रियाज के इस कार्यक्रम में जायोनियों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। उनको वीजा जारी नहीं किया गया, जो कि विश्व पर्यटन संगठन यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक कंपनी ने इस वर्ष पर्यटन के लिए 32 आदर्श क्षेत्रों में से एक के रूप में काफर कामा का चयन किया। सऊदी अरब ने इजरायली प्रतिनिधि मंडल को ऐसी हालत में वीजा नहीं दिया गया जब कुछ दिन पहले ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध बहाल हुए और सऊदी अरब तथा इजराइल के बीच राजनयिक संबंध बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद इजरायली प्रतिनिधि मंडल को वीजा नहीं मिला। रियाज के इस कदम से पता चलता है कि इतनी जल्दी रियाज और तेल अवीव के बीच संबंधों में सुधार कतई संभव नहीं है। जहां शगुफा छोड़ा गया इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा कि सऊदी और इजराइल एक होने वाले हैं, पर सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती ने इजराइल के गालों पर करारा तमाचा जड़ दिया और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पतन का नया आगाज कर दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।